नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बने रहिएगा वीडियो में पूरे अंत तक। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर और बहुत ही कम समय में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन यहाँ पर करेंगे। पहला प्रश्न है, गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर 30, 34, 37 या फिर 40 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ। 34 वर्ष की उम्र में गैब्रियल अटल आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? ऑप्शन है व्यापार विवाद, पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी, सैन्य संघर्ष या फिर आर्थिक अनुमोदन। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर लगाएंगे, यानी कि हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है शेख हसीना को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मार्कोस। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बहुत कम समय में हम लोगों को लगभग 15-16 से प्रश्न यहाँ पर देखने हैं। ब्रिक्स समूह की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी और कौन से देश इसके संस्थापक सदस्य थे? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर साथियों और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के साथ गठित। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन से हैं? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर अर्जेंटीना। देखिए ये ब्राज़ील वाला पहले से शामिल था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पर साथियों हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। मिस्र, इथियोपिया यहाँ पर दिया गया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। तो यह साथियों रखा है ब्रिटिश सरकार ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? तो ओमान के जो वर्तमान सुल्तान हैं साथियों उनका नाम है हैथम बिन तारिक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यूएनजीए के आपातकालीन सत्र में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई है? तो साथियों यूएनजीए के आपातकालीन सत्र में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में मांगा गया है तत्काल मानवीय युद्ध विराम। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में पोलैंड में 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कौन सत्ता में लौटा है? तो साथियों यहाँ पर पोलैंड में 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर लौटे हैं, उनका नाम है डोनाल्ड टस्क। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा ने भारत को पापुआ न्यू गिनी को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया? तो साथियों यह था ज्वालामुखी विस्फोट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को आप लोग एक बार और दोबारा देख लीजिएगा ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए। थोड़ा सा हम लोग कम समय में फास्ट तरीके से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो 27 नवंबर 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, वह है साथियों क्रिस्टोफर लक्सन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नवंबर 2023 में इजरायली और हमास बलों के बीच युद्ध विराम के दौरान बंधकों की रिहाई कहाँ हुई थी? तो यह रिहाई हुई थी साथियों कैरम शालोम क्रॉसिंग पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था साथियों राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 16 नवंबर 2023 को स्पेन में नई सरकार बनाने के लिए विधायकों को बहुमत द्वारा किसे चुना गया है? तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पेड्रो साचेंज। अगला प्रश्न है जियाल रंग आंदोलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये जियाल रंग आंदोलन है साथियों, इसका जो आयोजन है यह मणिपुर में हुआ था और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ये आपको याद रखना है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, ये भी आपको याद रखना है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो ये है इनकी राजधानियाँ, इसको आपको याद रखना है। सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। स्वराज पार्टी ने भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के अंतर्गत सुधार योजना में किस कारण भाग लेने का निर्णय किया? तो साथियों ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वह अधिनियम में दिए गए सुधारों का खोखलापन उद्घाटित करना चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।